नमस्कार, स्वागत है आपका हमारी खास पेशकश में। मैं हूं विवेक मित्तल। दोस्तों, अगर आप स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं और किसी की एडवाइस लेते हैं, कोई वित्तीय सलाहकार हैं, कोई रिसर्च एनालिस्ट हैं, या कोई आपके घर में पड़ोस में जिनसे आप एक सलाह लेते हैं और वो ऑथेंटिक सलाह देने वाले इंसान हैं, जैसे कि सेबी रजिस्टर्ड एनालिस्ट हैं, या एक बड़े एक्सपर्ट हैं, मार्केट एक्सपर्ट हैं, और जब आप उनसे फाइनेंशियल डीलिंग करते हैं कि अगर आपने इतना रिटर्न दिलाया तो मैं आपको इतना परसेंटेज आपको दूंगा, या आप उनको एक फ़िक्स फ़ी देते हैं, तो आप कहीं ना कहीं एक फाइनेंशियली उनके साथ प्रतिबद्ध होते हैं। लेकिन इम्पॉर्टेंट होता है कि वो जब आपके पास आते हैं तो क्या चीज़ बताते हैं अपने बारे में। वो यही बताते होंगे कि देखिए, मैंने 3 साल में इतना रिटर्न दिलवाया है, मैंने 5 साल में इतना हाई रिटर्न दिलवाया है, मैंने 2 साल में पैसे डबल करा दिए हैं। या आप सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर जाते हैं तो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर बहुत सारी जो अलग अलग तरह के जो लोग हैं, वो आपको यही इंडिकेट करते हैं कि देखिए, मैंने आज मेरा इंट्राडे गेन कम से कम 5 लाख का हो गया, 2 लाख का हो गया, आप केवल 1 लाख रुपए डालिए, हम 3 लाख रुपए कर देंगे। इस तरह की बहुत तरह की आप चीज़ें देखते होंगे और आप उसकी वजह से ग्रीड में भी आते होंगे कि स्टॉक मार्केट है तो बहुत अच्छी चीज़ और यहाँ पे पैसा बहुत अच्छा बनता है। और जब आप एक्चुअल में उस गेम में घुसते हैं तो आपको पता चलता है कि यहाँ पर लॉस ज़्यादा है, प्रॉफिट शायद ही बहुत मुश्किल से आता है। और उसका कारण यही है कि जो वित्तीय सलाहकार हैं, जो फाइनेंशियल एक्सपर्ट हैं, उन्होंने कई बार झूठे वादे कर दिए होते हैं और उनका आपको खामियाजा भुगतना पड़ता है। हम ये नहीं कह रहे कि सारे वित्तीय सलाहकार या सारे रिसर्च एनालिस्ट यही करते हैं, लेकिन ज़्यादातर जो एक बड़ा हुजूम है वो इस तरह की कोशिशें कर रहा है, जिसकी वजह से स्टॉक मार्केट में काफ़ी छोटे निवेशकों को नुकसान हुआ है। सेबी की नज़र में ये मामला आ गया है और निवेशकों को गुमराह होने से बचाने के लिए सेबी एक नई पहल करने जा रहा है। वो कर रहे हैं कि मिसलीडिंग इन्वेस्टमेंट रिटर्न क्लेम से बचाने पर एक नए नियम ला रहे हैं और उसका नाम होगा पास्ट रिस्क एंड रिटर्न वेरिफिकेशन एजेंसी। इसका नाम होगा परवा, यानी कि ये शॉर्ट फॉर्म रहेगी। और ये अब जांच करेगी। ये क्या जांच करेगी? इन्वेस्टमेंट एडवाइजर और रिसर्च एनालिस्ट के जो रिटर्न के दावे हैं उनकी जांच करेगी। बेस्ट परफॉर्मिंग बहुत सारे जो रिसर्च एनालिस्ट या फाइनेंशियल एडवाइज़र हैं, वो क्या लिखते हैं कि हमारे जो फंड हैं या हमारे जो रिटर्न है वो बेस्ट परफॉर्मिंग है, टॉप रैंक्ड हमारा फंड चल रहा है या टॉप रैंक हमारी चल रही है। या सेफ्टी ड्यूरिंग वॉलेटिलिटी, मार्केट गिर गया लेकिन हमने देखिए कितनी ज़बरदस्त वॉलेटिलिटी के दौरान भी हमने ज़बरदस्त रिटर्न दिए, या सेफ्टी दी कि मार्केट 20% गिरा, हमारा केवल पोर्टफोलियो 2% गिरा, 5% गिरा, हमने जो एडवाइस किए थे शेयर वो केवल इतना ही गिरे। लेकिन जब आप एक्चुअल गेम में घुसेंगे तो कहानी कुछ और हो जाएगी। तो इन सभी दावों का जो वेरिफिकेशन है वो अब सेबी की एक एजेंसी करेगी। उसके लिए सेबी एक एजेंसी पूरी बना रही है। इस एजेंसी का नाम परवा होगा और स्टॉक मार्केट में ये एक तरह से आईएसआई मार्क का काम करेगी। क्यों? क्योंकि जैसे हम कोई प्रोडक्ट खरीदते हैं तो उस पर जब आईएसआई मार्क होता है तो हम ये समझ जाते हैं कि जो भी इसमें इंग्रेडिएंट्स लिखे हुए हैं या जो क्वालिटी बताई गई है उसी आधार पर क्वालिटी मिलेगी, जिस आधार पर हम सोच रहे हैं और जिस तरह की एडवर्टीजमेंट इस प्रोडक्ट की गई है। इसी तरह से अब परवा यही करेगी कि जो फाइनेंशियल एडवाइज़र या एनालिस्ट जो इस तरह की बातें कर रहे हैं उनके दावों का वेरिफिकेशन करेगी। अब जो एडवाइज़र या एनालिस्ट आपके पास आएगा, अभी इसमें थोड़ा वक्त लगेगा इम्प्लीमेंट होने में, जब ये इम्प्लीमेंट हो जाएगा पूरी तरह से, जब फाइनेंशियल एडवाइज़र या रिसर्च एनालिस्ट को आप कांटेक्ट करेंगे तो उससे आप ये आईएसआई मार्क यानी कि जो परवा मार्क है, अगर वो मिला हुआ है, उसकी तरफ से वेरिफिकेशन है, तो आपको पता लग जाएगा कि कितना ऑथेंटिक रिसर्च एनालिस्ट है, कितना ऑथेंटिक फाइनेंशियल एडवाइज़र है। अब इसमें एनएससी भी शामिल हो रहा है। एनएससी क्या करेगा इस रोल में? इसमें एनएससी डेटा देगा। डेटा कैसे देगा? बहुत सारे जो एडवाइज़र होते हैं वो कहते हैं देखिए, निफ्टी तो 5% चला था, हमने 50% का रिटर्न दे दिया। आप संभवतः आकर्षित हो जाते हैं। लेकिन अब निफ्टी जो एनएससी होगा ये इस डेटा की जांच करेगा कि ये जो डेटा बताया जा रहा है क्या एक्चुअल में सही है या नहीं है। 5% ही निफ्टी चला था इस ड्यूरेशन में या नहीं चला था। तो ये सारे बहुत तरह के जो फाइनेंशियल डेटा जो आपके सामने फेक प्रस्तुत किए जाते हैं, एनएससी एक डेटा सेंटर बनाने जा रहा है और उस डेटा सेंटर के जरिए सारे डेटा की जांच होगी। उसके बाद सेबी की ये एजेंसी आप
उस फाइनेंशियल एडवाइज़र या एनालिस्ट के उस दावे को या उस डेटा को गहन अध्ययन करके उस पर वेरीफाई करेगी। उसके बाद ही वो फाइनेंशियल एडवाइज़र या रिसर्च एनालिस्ट आपके पास आ पाएगा और इस तरह के क्लेम कर पाएगा। और जो क्लेम करेंगे इस वेरिफिकेशन को करवाने के बाद वो सही होगा, ये आप फिर मान सकते हैं। तो अब ये एक छोटे निवेशकों को बचाने के लिए काफ़ी बेहतरीन पहल सेबी कर रही है। और इस बात की हम एज एन मीडिया चैनल हमने काफ़ी समय से इस चीज़ की गुजारिश भी की थी। सभी मीडिया प्लेटफॉर्म जो वेरीफाइड मीडिया प्लेटफॉर्म है, उन सभी की ये गुजारिश थी कि छोटे निवेशकों के लिए कोई ना कोई सेबी ऐसी पहल करे ताकि ये जो भारी नुकसान होते हैं और जो फंस जाते हैं मोहजाल में, उस मोहजाल से बाहर निकला जाए। तो सेबी की इस जांच एजेंसी के लिए हम यही सोच रहे हैं कि जल्दी से जल्दी ये एजेंसी काम शुरू करे और आप सभी निवेशकों का फ़ायदा हो। तो फिलहाल इस वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं। नमस्कार।